जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें जिस तरीका से बिहार एसएससी सीजीएल लेवल पर सचिवालय सहायक वगैरह की बहाली निकलती है, ठीक उसी प्रकार झारखंड में जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भी समय समय पर ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल की बहाली निकाली जाती है। तो वर्तमान समय में ग्रेजुएट लेवल की बहाली निकाली गई है, कल रात ही में इसका सूचना मिला है। तो मैं उसी सूचना के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। सबसे पहले बता दें कि प्रश्न ये है कि क्या झारखंड से बाहर के लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो इस पर भी विशेष ध्यान। एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कब ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, इन सारी चीजों पर मैं आप लोगों से भी बातचीत करूंगा, इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहे। सबसे पहले देख ले जो सीट निकला हुआ है, यानी कि कुल सीट की यदि बात करें, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो कुल सीट निकाला गया है 951 के आसपास है। कुल सीट 951 है, ठीक है। इसमें आपका जो आवेदन करने की तिथि है, आवेदन आप कर सकते हैं यदि आप ग्रेजुएशन पास आउट है, ठीक है। उसके बाद यदि आप झारखंड के निवासी है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी फी की बात की जाए, यानी कि फी कितना है, तो आवेदन शुल्क 1000 रुपया है। आवेदन शुल्क 1000 रुपया है। यदि आप वहां के निवासी हैं, यानी कि जनजाति हैं या SC ST में आते हैं, तो आप दे सकते हैं केवल 250 रुपया। यदि आप PH कोटा के हैं लेकिन झारखंड के निवासी होना चाहिए, PH यानी कि हैंडीकैप्ड है, तो आपको 40% छूट मिलेगा, यानी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप झारखंड से हैं या जनरल में हैं तो आपको 1000 देना होगा, लेकिन झारखंड में आरक्षित कोटा से हैं तो आपको 250 रुपया देना होगा। यदि PH कोटा से है तो 40% देना होगा। और आपसे बता दें, जो भी झारखंड, अब ध्यान से देखेंगे, जो भी झारखंड से बाहर के हैं क्या वो फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो जो झारखंड से बाहर हैं, यानी झारखंड के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या पश्चिम बंगाल या किसी भी अन्य राज्य से हैं या केंद्र शासित प्रदेश से हैं, तो आप यदि झारखंड बोर्ड से 10th, यदि झारखंड बोर्ड से 10th और 12th दोनों आप किए हैं, किस तरीका से, 10th भी झारखंड बोर्ड से है और 12th भी झारखंड बोर्ड से है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, यानी कि आप भी इसके लिए भर सकते हैं, आप इसके लिए योग्य पाए जाएंगे। यदि आप झारखंड से केवल 10th किए हैं और 12th नहीं किए हैं, केवल 10th किए हैं और 12th नहीं किए हैं, और अगर आप बाहरी हैं, बाहरी का अर्थ हुआ कि अन्य राज्य से हैं, तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और बता दें, ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप यदि फॉर्म अप्लाई कीजिएगा 1000 रुपया फी कट जाएगा, वो आपका रिफंडेबल नहीं होगा। इसलिए यदि आप झारखंड बोर्ड से 10th और 12th दोनों किए हैं, यदि बिहार से है तो आप भर सकते हैं। यदि आप झारखंड बोर्ड से बिहार से हैं और झारखंड बोर्ड से केवल 10th पास है तो आप फॉर्म को नहीं भरिएगा। यदि आप बिहार से हैं और झारखंड बोर्ड में केवल 12th पास हैं तो भी आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए। अब थोड़ा सा विस्तार से बता दें इसके बारे में। कुल सीट की यदि चर्चा की जाए, वो विज्ञापन संख्या की बात की जाए तो विज्ञापन संख्या 05/2021 है। यदि आपसे बात करें तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इनका जो वेतन होता है 44,900 से लेकर, यही स्टार्टिंग रहेगा, लास्ट क्या बताएं, 44,000 मान लीजिए 45,000 के अप्रोक्स में। इनका कुल सीट की बात करें तो 384 है कुल सीट। उसके बाद दूसरा पोस्ट की बात करें तो कनीय सचिवालय सहायक, कनीय सचिवालय सहायक, इनकी यदि
आपका बात किया जाए तो 19,900 से स्टार्ट होगा और 63,000 तक जाता है। इसमें टीए डीए भत्ता वगैरह नहीं जुड़ा है, ये बेसिक सैलरी केवल मैं बता रहा हूं। इनकी सीट की यदि बात की जाए तो 322 कुल सीट है, 322 कुल सीट है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी टीएडीए नहीं जुड़े हैं, 44,900 रुपए के आसपास बेसिक सैलरी है। 384 पोस्ट इनके लिए है। और कनीय सचिवालय सहायक 19,900 से स्टार्टिंग होगा, इसमें टीएडीए वगैरह नहीं, 63,000 तक जाता है। 322 पोस्ट इनके लिए है। और एक पोस्ट है, आपको बता दें, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जिसको हम लोग एमओ बोलते हैं, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का कितना सैलरी होता है तो 35,400 से स्टार्टिंग होगा। इसमें टीएडीए भत्ता वगैरह नहीं जुड़ा है। और इनकी यदि बात करें कुल सीट का तो 245 कुल सीट इनका है। एक टाइप का और वैकेंसी है, यदि बात करें प्लानिंग असिस्टेंट की बात करें तो इनकी जो मूल वेतन होगी 29,200 से स्टार्ट किया जाएगा। और इनकी सीट की बात करें तो कुल इनका सीट 500, और ये सीट को ऐड कीजिएगा तो 951 सीट के आसपास संपूर्ण आ रहा है। आपसे एक बार और बता दें, यदि आप झारखंड के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड को डायरेक्ट बोलना चाहिए कि केवल झारखंड वासी ही फॉर्म को भरे, लेकिन घुमा के कान ऐसे पकड़वा रहा है, इससे क्या बेनिफिट होगा? आप डायरेक्ट बोलते हैं कि केवल झारखंड के निवासी जो है, झारखंड के हमारे झारखंड राज्य में जो अस्थायी रूप से निवासी हैं वही फॉर्म को भरे। आप यदि 10th भी पास है झारखंड से तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यदि आप 12th पास है और 10th पास है दोनों, तब आप झारखंड से फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि सबों को देना है तो डायरेक्ट आप बोलिए किसी भी राज्य से है, आप जनरल में फाइट कर सकते हैं, लेकिन झारखंड में वैसा बात नहीं है। झारखंड के मूल निवासी ही इस फॉर्म को भरेंगे, बाकी कोई फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। एक्सेप्शनल के लिए यही है कि जो झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास आउट है वही इस फॉर्म को भी डाल सकते हैं। बहुत बहुत